ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसे घपाघप करने का इतना आदत लग जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्तों पर रेलगाड़ी चढ़ा देता है। अब वो आगे क्या क्या कांड करेगा ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम जैक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने रूम में गंदे वीडियोस देखकर अपना स्पाइडरमैन हिला रहा था। फिर शाम को जैक बाहर घूमने चला जाता है और फिर उसके डेविल माइंड में किसी के साथ घपाघप करने का ख्याल आने लगता है। फिर तभी वो एक एटीएम के पास रुक जाता है और फिर कुछ देर बाद वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो अपने एक नेबर से मिलता है, वो उसके साथ कुछ देर बात करता है और फिर तब वो लेडी जैक से कहती है कि क्या कल तुम मेरे घर शाम को आ सकते हो। हालांकि वो उसे अपने घर घपाघप करने बुला रही थी, लेकिन तब जैक उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं कल बिजी हूँ। फिर तब वो लेडी वहाँ से चली जाती है। फिर जैक भी अपने रूम में चला जाता है और तब उसका डेविल माइंड सोचने लगता है कि अब जैक को किसी के साथ घपाघप करना है। तभी जैक एक लड़की को कॉल करता है और उसे $200 की ऑफर देकर अपने रूम में बुलाता है। कुछ देर बाद वो लड़की जैक के घर आती है, तब जैक उसे अपने बेड पर बिठाता है। फिर कुछ देर बाद वो उसके करीब जाता है और उसका सब कुछ निकाल कर उसके साथ घपाघप करने लगता है। हालांकि जब वो उस लड़की के साथ घपाघप कर रहा होता है तब वो उस लड़की की जगह अपनी बहन को इमेजिन करने लगता है और फिर कुछ देर बाद वो अपना स्पाइडरमैन उस लड़की के मुंह में देकर पिचकारी मारने लग जाता है। फिर इन सब के बाद वो लड़की फिर से अपना सब कुछ पहन लेती है और फिर जैक से $200 लेकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस लड़की के साथ घपाघप करने के बाद जैक थोड़ा डिसअपॉइंट फील करता है और इसीलिए वो वहाँ से एक लेडी के पास चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो लेडी पहले तो जैक को उसकी एज पूछती है और फिर वो उसे अंदर बुलाती है। अंदर आने के बाद वो उसे बेड पर बिठाती है और फिर वो जैक को बेरहमी से मारने लगती है। वो लेडी उसे एक स्लेव की तरह पनिश करने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। फिर वो सब मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जैक का फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम्हारी आंख पर ये निशान कैसा है। तब जैक उसे कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। फिर जैक के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि अब तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया है। तब जैक का एक फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे ऐसे बिहेवियर का रीजन मोनिका है। हालांकि मोनिका जैक की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इस बात पर भी जैक कुछ रिएक्ट नहीं करता, जिसके कारण उसके फ्रेंड्स उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जैक भी उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है, लेकिन अभी भी उसके डेविल माइंड में सिर्फ घपाघपी चलते रहता है। फिर जैक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है। हालांकि उन दोनों में पहले रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जैक की गर्लफ्रेंड मोनिका उसे बताती है कि तुम्हें बस घपाघपी चाहिए और फिर इसी बात में उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और फिर तब से जैक घपाघप को लेकर और भी ज्यादा अडिक्टिव हो जाता है। फिर इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर जैक अपने एक फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो वहाँ से भी निकल जाता है और फिर वो एक आदमी से मिलता है जो उसे लेकर एक क्लब में जाता है जहाँ सभी लड़कियां अलग अलग लड़कों के स्पाइडरमैन अपने मुंह में लेकर चाट रही होती है। इस क्लब में आने के बाद भी जैक का डेविल माइंड वही बातें सोच रहा होता है। फिर तब जैक उस क्लब में पाउडर लेता है और फिर एक मास्क पहनकर उसी क्लब की कुछ लड़कियों के साथ एक रूम में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो उस क्लब से बाहर आता है और तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसके साथ बहुत फ्रेंडली बात करता है और फिर कुछ देर बाद वो जैक को लेकर अपने घर जाता है और फिर तब वो जैक को अपनी वाइफ से मिलाता है और फिर जैक को उसके साथ घपाघप करने को कहता है। तब जैक भी अपना सब कुछ उतार देता है और उस लेडी के साथ रेलगाड़ी चलाने लगता है। वो आदमी भी अपनी बीवी को जैक के साथ देख खुद भी हिलाने लगता है। कुछ देर बाद जैक उस लेडी को रेल कर वहाँ से अपनी बहन मॉली के घर जाता है। जब वो उसके घर जाता है तो वो देखता है कि मॉली बाथरूम में है और वो बात ले रही है, इसीलिए वो बाहर ही उसका वेट करता है। फिर जब मॉली बाहर आती है तब वो जैक से बात करने लगती है। वो जैक को अपने डिवोर्स के बारे में बताती है और फिर वो उसे मोनिका के बारे में भी पूछती है, लेकिन इन सब पर जैक कुछ रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए वो जैक को एक डायरी देती है जो उसने उससे लाई थी। जैक उस डायरी को देखता है और उसे साइड में रख देता है और फिर तब वो मॉली के करीब आने लगता है। ये सब देख मॉली अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसके करीब आता है और उसके ऊपर रेलगाड़ी चढ़ा देता है। मॉली उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जैक उसके ऊपर रेलगाड़ी चढ़ा देता है। फिर अगले दिन वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मोनिका के पास जाता है और फिर उसे कहता है कि तुमने सही कहा था, मैं सिर्फ घपाघप के बारे में सोचता हूँ और इसी के चलते मैंने अपनी बहन मॉली के साथ घपाघप किया है। ये सुनकर मोनिका जैक पर बहुत गुस्सा होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तब जैक भी वहाँ से अपने घर जाता है। हालांकि तब उसे इन सब बातों पर रिग्रेट होने लगता है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से वो मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रैक्टेड हो गया था और इसीलिए वो अपने डेविल माइंड पे कंट्रोल करने के लिए अपने ड्रॉर से एक नाइफ निकालता है और फिर बाथरूम में चला जाता है और फिर वहाँ पे वो अपना सब कुछ उतार देता है और बात लेने लगता है और फिर कुछ देर बाद वो उस नाइफ से अपना पप्पू काट देता है और ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।